मैं दीपा तो ग्राफ्स चल गया है दोबारा। नहीं, वो जो पेज पे चलता है ना वो लिमिटेड एक्सेस के साथ चलता है। लाओ जीशान फटाफट तुम्हारे प्रोडक्ट चेक कर लो फिर मैं इनको बताऊं। ये क्या अभी बस एक ही ढूंढी है। 3-4 है लेकिन वो मैं सही। अच्छा, इसकी है 16.69 है, ये इस ब्रांड की है। मैम लेकिन आपने कहा था जो ये तो जानवर के खेलने वाली है ना। लेकिन अगर ब्रांड से अप्रूवल मिल जाए ना तो कर सकता है। अभी देखो इसमें 2 सेलर बैठे हुए हैं, तो 2 वाली तुम तो 4 नहीं खाते कम से कम। 4 से 12 बट चलो इसमें पता चल गया ना। इसमें 2 डिफरेंट सेलर्स हैं, यू कैन इवन ट्राई इट, ठीक है। लेकिन हमारा जो क्राइटेरिया होता है, अब अगर इसमें ये सेम होते तो फिर मसला होना था। लेकिन ये देखो ब्रांड इटसेल्फ भी नहीं है इसमें, ठीक है। वो ईस्ट ब्लू करके नाम है, ये ईस्ट ब्लू है ब्रांड का नेम, तो वो भी नहीं है इसमें। ये भी कोई और सेलर है, ये भी कोई और सेलर, तो इसमें आप जा सकते हो। अगर यहाँ पर होता ना कि ये ईस्ट ब्लू है एक, ये होता और उसके अलावा कोई एक होता तो आपके लिए जरा सा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पर दोनों ही ब्रांड से अलग हैं, तो तीसरे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें यहाँ पता क्या होना, मैं आपको भी बता दूं। जैसे ये टॉय है ना, डॉग टॉय है, ठीक है। प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इस तरह की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी सेल होती हैं। तो जब आपने ब्रांड से अप्रूवल के लिए जाना, उन्होंने पूछा कि आर यू उसको क्या बोलते हैं जो पेट की कैटेगरी में होते हैं, एनिमल फाउंडेशन वाले होते हैं, कोई दूसरे होते हैं वेटनरी ना, वेटरन करके कुछ बोलते होते हैं वर्ड, कि आप उसमें डील करते हैं, आपके पास अपनी वेबसाइट है या आपका अपना कोई स्टोर है, वो शो करें, फिर हम आपको अप्रूवल देंगे। वो इस तरह की चीजें मांगनी शुरू कर देते हैं। बट यू हैव टू ट्राई, ठीक है। प्रोडक्ट ठीक है, बाकी इसका, इसमें अमेजोन भी नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। और इसमें आपने बीएसआर चेक किया था इसका, कितना है इसका बीएसआर? 1130 है, बिल्कुल ठीक है। ये आपने देखा ना कि इस कैटेगरी में चीजें बिकती बहुत अच्छी हैं डॉग टॉयज में। यू कैन गो फॉर इट ना, लेकिन आपको इसमें लाओ। एक्चुअली वो मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, तो मैं अगर वहां पे ऐड करूंगी आप लोगों को उधर नजर आएगा, ठीक है ना। आप ऐसे बोल दो, आपकी तो अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। बी जी से तो कोई ऐसा नहीं स्टार्ट होता, नहीं ये आपने गलत नोट किया है। B0 से हर एसन स्टार्ट होता है। ये जो हमारे ऑनलाइनर बैठे हुए हैं, आपने प्रोडक्ट हंटिंग पे कोई काम किया है? काइंडली टाइप करके मुझे बताएं। और मैंने आपको ये बताया था कि आपने ब्रांड की हंट करने हैं, वो कैसे हंट करने हैं। मैं आप लोगों के लिए दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ, छोटा सा रिकैप है, तो आप लोग जल्दी से देख लें कि आप लोगों ने ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे हंट करने हैं, ठीक है। अब जैसे आप ब्लैंक है बिल्कुल कि हम कहाँ से शुरू करें, आपको समझ नहीं आ रही कि हमने होलसेलर कहाँ से सर्च करना है, ठीक है। तो आप बेस्ट सेलर्स पे चले जाएं, शेकर मूवर्स एंड शेकर्स पे चले जाएं, कहीं चले जाएं आप, ठीक है। बेस्ट सेलर्स पे हम आ गए। दिस इज जस्ट टू गेट अ प्रोडक्ट आइडिया, ठीक है। इस Amazon के पेज ने आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करना ब्रांड हंट करने पे, ना ही होलसेलर हंट करने में। मैं जस्ट आपको एक प्रोडक्ट का आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। अब ये वाली प्रोडक्ट क्या है? मुझे तो कुछ और लग रहा है। हाँ, स्क्रैच रिमूवर पेन है, ठीक है। अब जैसे ये पेंसिल्स हैं, ठीक है, ये क्या है? रबर, इसको क्या बोलते हैं? लाइट सेबर चॉपस्टिक, लाइट अप LED ग्लोइंग लाइट सेबर स्टार वॉर्स चॉपस्टिक्स।
जैसे ये जूते हैं, ठीक है, इन जूतों को क्या बोलते हैं? क्लॉग्स, ठीक है, क्लॉग्स। या ये देख लें, ये है मग स्लाइडर, इसका क्या? स्टेनलेस स्टील वैक्यूम इंसुलेटेड टम्बलर, ये टम्बलर है, ठीक है। इस स्पेसिफिक कप को क्या कहते हैं? टम्बलर बोलते हैं, ठीक है। अब सपोज जो चीजें बेस्ट सेलर्स पे पड़ी हुई है ना, उनमें ज्यादा आपको अमेजोन ही नजर आएगा, लेकिन मुझे तो इसमें अमेजोन नजर नहीं आ रहा। ये देख लो, ये मैंने बेस्ट सेलर से उठाई है। अच्छा जी, अब मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि ये वाली जो प्रोडक्ट है इसका नेम क्या है? टम्बलर, ठीक है। अब हमने यूएसए में टम्बलर कप स्टाइल जो भी है इसके होल सेलर सर्च करने हैं, राइट। नाम नोट कर लिया, हमें प्रोडक्ट का नाम पता चल गया, ठीक है। हमने प्रोडक्ट हंट नहीं की हमने, ठीक है। पहले जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था ना मेथड, वो था रिवर्स सोर्सिंग। उसमें जब आपने एक प्रोडक्ट हंट की है बाकायदा, उसके सारे क्राइटेरियाज आपने चेक कर लिया, आपको प्रोडक्ट पसंद आ गई, फाइनल होगी, फिर आप उसकी सोर्सिंग पे काम करें। ये वाला जो बिजनेस मॉडल मैंने आपको बताया था FBA होलसेल के लिए, इसमें आपने किसी प्रोडक्ट पे काम नहीं करना, कोई क्राइटेरिया चेक नहीं करना, नथिंग। जस्ट आपने एक प्रोडक्ट का नेम देख लिया अमेजोन से, किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे वो कुकिंग ऑयल हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो मग हो, एनीथिंग, कपड़े इस्त्री करने वाली आयरन हो, वट। तो आपने गूगल पर जाना है और यहाँ से आपने ऑन कर लिया अपना, क्या बोलते हैं, VPN, ठीक है। और उसको VPN करके तो आपने यूनाइटेड स्टेट्स पे उसको कर लेना है, या UK पे, जहाँ पे भी आप मार्केट में काम करें। यहाँ पर आपने उस प्रोडक्ट का नाम लिखा, टम्बलर होल सेल सप्लायर्स USA, ठीक है। इस तरह से आपने टाइप करना है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट नेम लिखें, यहाँ पर आप कैटेगरी भी लिख सकते हैं, जैसे किचन यूटेंसिल्स, जैसे ये कड़छियाँ और चम्मच होते हैं, सालन वालन हलन, उनको यूटेंसिल्स बोलते हैं। यूटेंसिल्स में और भी चीजें आती हैं, या किचन गैजेट्स होलसेल सप्लायर, ठीक है। वो लिख के आपने उसकी सर्च पे लगा देना है। आपको जो सर्च आएगी उसमें आपने ये ऐड जिस पे लिखा है ना, ऐड, ये स्किप कर देना आपने, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। उसके बाद अलीबाबा, सबको पता है कि ये चाइना की वेबसाइट है, इस पे आपने नहीं जाना। अब सबसे पहले आपके पास आया ब्रांड टम्बलर सप्लाई स्टोर, इसको ओपन कर ले। उसके बाद है honest.com, दैट बेस्ट फ्लैग टम्बलर्स होलसेल सप्लायर, इसको भी खोल ले। tumblerbulk.com, इसको भी खोल ले। ये तो इसके नेम से पता चल रहा है कि ये होलसेल वेबसाइट है। उसके बाद है bulktumblers.com, इसको भी खोल लें, ये भी होलसेल की वेबसाइट है। चलें, अब हम इन वेबसाइट्स को बारी बारी पढ़ते हैं, ठीक है। जब तक आप इस बिजनेस मॉडल में वेबसाइट को नहीं पढ़ेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आने वाली कि हमने किसके साथ काम करना है और हमारे मतलब की वेबसाइट कौन सी है, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप इस तरीके से वेबसाइट ढूंढेंगे, आपको डायरेक्टरीज भी मिलेंगी। डायरेक्टरीज के मैंने 2 के तो नाम आपको कंफर्म कर दिए थे। नंबर 1 थॉमस नेट, थॉमस नेट आप लोगों के किसी काम की नहीं है, वो जब भी आपको ये सर्च करेंगे वो जरूर आएगी, उसको आपने कंसिडर नहीं करना। फिर एक आएगी होलसेल सेंट्रल, वो भी एक डायरेक्टरी है, उस पर भी नहीं जाना। इसी तरह एक है ग्लोबल सोर्स, उस पर नहीं जाना। हाँ, नोट कर लें आपको, ठीक है। उसके बाद जब आपको लगे कि ये वेबसाइट हमारे काम की है, तो आपने इस वेबसाइट को रीड करना स्टार्ट करना है। इसका नेम है द टम्बलर सप्लाई स्टोर, ठीक है। अब हमने सबसे पहले चीज जो डिटरमिन करनी है वो ये है कि क्या ये होलसेल वेबसाइट है या नहीं है।
सुन लेना, ठीक है, फिर ये काम की बात बता रही हूँ। जब आप एक वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपने सबसे पहले डिटरमिन करना है कि क्या ये रिटेल शॉप है या ये होलसेल है, क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स भी तो होते हैं ना ऑनलाइन, वो हमारे काम के नहीं होंगे। हमारे काम की वो वेबसाइट होगी जो हमें बल्क में डिस्काउंट पे सामान देगी। इसलिए हमने इसकी वेबसाइट पर आकर इसका होलसेल होना डिटरमिन करना है। वो हम कहाँ से करेंगे, हम इसको ड्रैग डाउन करके इसका अबाउट का पेज पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो नहीं है तो कॉन्टेक्ट अस पे चले जाए। हाँ जी। यहाँ से आपको ना तो उसका एड्रेस कंफर्म हो रहा है, एड्रेस उसका लिखा हुआ है 34684। ये जो इस तरह के नंबर्स होते हैं ना, ये यूएसए के ही होते हैं मोबाइल नंबर। ये आप लोगों को एक्सपीरियंस से समझ आएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर उन्होंने लैंडलाइन का नंबर दिया हो ना तो वो +1 से स्टार्ट होता है यूएसए का हमेशा। तो अगर आपने और इसके ऊपर सर्च करनी है तो आप उसका फेसबुक लिंक भी देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने अभी तक हमसे ये डिटरमिन नहीं हुआ कि क्या ये होलसेल वेबसाइट है या नहीं, नहीं है ना, इसका अबाउट का पेज नहीं है। तो हम इसकी वेबसाइट के ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखते जाएंगे। जो ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उनके पास रैंडम चीजें होती हैं, रैंडम कैटेगरीज में। ये देखो उसके पास रैंडम कैटेगरी की चीजें आ रही है ना, ऊपर और भी गई हैं। अब ये देखो और भी चीजें आ रही हैं, ये और चीजें हैं टम्बलर्स के अलावा, ठीक है। दूसरी इसकी निशानी ये होती है कि हर प्रोडक्ट के नीचे प्राइस मेंशन होती है। अक्सर होलसेल वेबसाइट्स जो हैं वहां पर आपको प्रोडक्ट्स तो मिल जाएंगी, या इवन उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स भी हाइड की हुई होती हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स होते हैं उन्होंने सब कुछ चीजें हाइड की होती हैं, ना ही उनकी प्राइस बताई हुई होती है कि पहले हमारे साथ होलसेल अकाउंट ओपन करो फिर हम तुम्हें अपनी प्रोडक्ट लिस्ट देंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है। क्योंकि हमने इस वेबसाइट पर आकर कहीं से भी हम ये डिटरमिन नहीं कर पाए कि ये होलसेल, बल्क या ट्रेड अकाउंट की बात करें, कहीं से हमने ये नहीं किया। तो हम इसको फौरन जो है वो क्रॉस कर देंगे। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वेबसाइट पे चले जाएंगे, और ये हमारी वेबसाइट नहीं थी, ये ब्लॉग था, ठीक है। ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, इसको भी बंद कर दिया। अब हम इस वेबसाइट पर आगे टम्बलर बल्क पे, यहाँ पर आके भी हमने सबसे पहले डिटरमिन करना है कि क्या ये होलसेल वेबसाइट है। इनके पास सारे टम्बलर्स ही हैं और कोई चीज नहीं है। अब हम इसका अबाउट का पेज पढ़ेंगे, इसका अबाउट अस दिया हुआ है। We always adhere quality first customer principle with quality products, perfect services to satisfy our customer। और दूसरी चीज जो बल्क वाली शो हो रही है वो तो इनके नेम में भी लिखी हुई है, तो ये होलसेलर ही है। और दूसरा ये कि इन्होंने अपना एड्रेस भी दिया हुआ है, यूएस वेयर हाउस एड्रेस, ये यूएसए की है। तो हमारी जो दो क्वेरीज थी ना कि ये होलसेल वेबसाइट हो प्लस ये यूएसए की हो, वो यहाँ से कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हर वेबसाइट जो है डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जो कीवर्ड है ना जो आपने गूगल में लिखे हैं सर्च के लिए, वो डिटरमिन करेंगे कि आप क्या सर्च कर रहे हो, राइट। जो हमने ये फ्रेज लिखी है ना, होलसेल सप्लायर्स यूएसए, ये डिटरमिन करिए कि आप होलसेलर्स को ही सर्च कर रहे हो। लेकिन जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर ये वर्ड्स डाले हुए होंगे वो सारी पॉपअप के ऊपर आ जाती हैं। उसके बाद जो वेबसाइट्स आएंगी वो आपने 1 बाय 1 पढ़ के उनको डिटरमिन करना है, ठीक है। उसके बाद है बल्क टम्बलर्स, ये भी इसके नेम में शो हो रहा है कि ये होलसेल की वेबसाइट है। अगर आपने मजीद इसको डिटरमिन करना है तो हाँ, आप इसके अबाउट अस के पेज में जाएं, फिर इसका कॉन्टेक्ट अस चेक करें। इसका यूएसए का एड्रेस ही है, इन्होंने नीचे भी दिया हुआ, ये देखें
यूएसए की है ये, कैंसस की है ये। ठीक है, अब मुझे कंफ्यूजन बताएं कि आपको ब्रांड सर्च करने में क्या कंफ्यूजन आ रही है। अब यहाँ पर भी दो चीजों की सेग्रीगेशन है, ब्रांड सर्च, होलसेलर सर्च। अभी जो मैंने आपको बताई है वो होलसेल सर्च बताई है। अगर आपने ब्रांड सर्च करने हैं ना टम्बलर के, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ से अपना कीवर्ड चेंज कर लेंगे, टम्बलर ब्रांड्स, टम्बलर ब्रांड्स यूएसए। ये देखें, अब आपके पास आ गए द 6 बेस्ट टम्बलर्स टेस्टेड बाय ग्रेट लैब। आपके पास उन्होंने लिस्टें देनी शुरू कर दी हैं, 9 इंसुलेटेड टम्बलर्स। यहाँ पर आपकी जो है ना इंटरनेट पे रिसर्च, वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब ये देखो, ये किसी ने ब्लॉग लिखा हुआ है और उसके अंदर उसने बताई हुए हैं कि यूएसए में जो टम्बलर्स हैं स्टेनलेस स्टील के, उनके जो बेस्ट ब्रांड्स हैं वो कौन कौन से हैं। इंसुलेटेड टम्बलर सबसे पहले क्या है नहीं, इधर ब्रांड भी नहीं बताए हुए। ये देखिए, येटी, येटी के बड़े अच्छे येटी रैपलर, ये एक ब्रांड है। इसकी वेबसाइट आपको कैसे मिलेगी? अगर आपने इस ब्रांड की वेबसाइट पर जाना है तो आप इसको टैब में खोल लें। या आप इसका नेम लिखें गूगल में, यहाँ से आपको मिल गया था ना ब्लॉग के अंदर से, येटी रैम्बलर, यहाँ लिख लें आप, येटी रैम्बलर। आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको वो सर्च दे देगा वेबसाइट की। कॉपी पेस्ट हो नहीं रहा था वहां से। ये देखें, येटी की वेबसाइट आ गई। अगला ब्रांड उसने कौन सा बताया वो भी सर्च कर लेते हैं। अलूफा स्टेनलेस स्टील, अलूफी। ये हमने ब्रांड सर्च की थी। अगली ब्रांड आप फिर गूगल खोलें, यहाँ से ना हो नहीं रही, ये देखो कॉपी नहीं हो रहा, ऐसे कर लेते हैं। इसकी अलोफी की वेबसाइट नहीं है कोई भी, ठीक है। ये ब्रांड हमें वेबसाइट्स के थ्रू नहीं मिला। अगला ब्रांड आ गया ओजार्क, ओजार्क। ओजार्क नेटफ्लिक्स आ गया। इस ब्रांड की भी वेबसाइट नहीं है और ये ब्रांड भी अमेजोन पर ही होगा। अब आप लोगों ने इस अगर वेबसाइट को गौर से देखे ना, तो ये वाला किसकी वेबसाइट है? वो जो अमेजोन पे करते नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग, ये उस बंदे की वेबसाइट है और उसने हर प्रोडक्ट के नीचे अपना लिंक लगाया हुआ है अमेजोन का। अगर हम इसको क्लिक करेंगे ना तो हम सीधा उस लिस्टिंग पे पहुंचेंगे जो अमेजोन पे की हुई है। करके देख लेते हैं। जब इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। ये देख लें, वो सीधा मैंने क्लिक किया ना तो अमेजोन के उस लिस्टिंग के पेज पर आ गए। तो ये कौन सा ब्लॉग था? एफिलिएट मार्केटिंग वालों का था। ये आपका टाइम जाया करेंगे, ऐसी चीजों पे मत जाइएगा।
यहाँ से सिर्फ आपको यट्टी का मिला। उनकी प्रोडक्ट की एक तरह से मार्केटिंग करते हैं और जब अब उनके लिंक के थ्रू कोई चीज सेल होती है ना, फिर उनको पैसे मिलते हैं, परसेंटेज मिलती है। अब मैंने आप लोगों को 2 तरीकों से सर्च करके बता दी है, कोई क्वेश्चन है तो फौरन पूछें। पहले मैंने यहाँ पर लिखा था टम्बलर, जस्ट मैंने एक प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट किया है। यू कैन राइट एनीथिंग, शू ब्रांड्स यूएसए, बैग्स ब्रांड यूएसए, कोट ब्रांड यूएसए, फिर ये जो होते हैं स्कार्फ ब्रांड यूएसए कर लें। तो बेसिकली ये जो एनीथिंग, मतलब जो आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है ना, जिसका ब्रांड या होलसेल सप्लायर करना है, वो आप यहाँ पर लिख लें। उसके आगे ये फ्रेज आपने यूज करनी है। अगर आप ब्रांड सर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ब्रांड्स यूएसए कर लें। अगर आप होलसेलर सर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर होलसेल सप्लायर्स यूएसए कर लें। डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करने हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर सर्च कर लें। ठीक है, हाँ, सारी गेम्स ही कीवर्ड की है इंटरनेट के ऊपर, सर्च के ऊपर। ठीक है, अब मेरे ख्याल में आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर होगी। अब आप लोग अपनी डेटाबेस बनानी शुरू कर दें। डेली की कितना टारगेट दूं जो आप लोग आराम से कर सकते हैं? 20 मिनिमम। सेलर नहीं ढूंढ रहे, ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स, बल्कि आप लोगों ने ब्रांड्स भी नहीं ढूंढने। ब्रांड्स ढूंढने ज्यादा आसान होते हैं, वो तो आप अमेजोन के थ्रू भी ढूंढ सकते हो, वो मैं आप लोगों को हीलियम के थ्रू भी बता दूंगी। आपके पास लिस्टों की लिस्टें निकल आनी है। आप लोग होलसेल सप्लायर्स ढूंढे, डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढे, वेबसाइट का लिंक, उनका ईमेल, फोन नंबर, वो सारा आप उसके ऊपर लिखेंगे। देखिए मैंने शीट बनाई हुई है, ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखा सीरियल नंबर, कंपनी नेम, यूके पता नहीं किसने लिख दिया है, हाँ ले लो। इधर वेबसाइट लिंक, किस कैटेगरी में से आपने ढूंढा है, ठीक है, वो कैटेगरी आपने लिख दी। फिर है अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर ईमेल या फोन नंबर नहीं दिया होता, वहां पर उन्होंने एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म दिया हुआ होता है, उस फॉर्म का लिंक और फिर ईमेल, फोन नंबर और फिर आगे आप कमेंट्स। इस तरह की शीट आप बना के उसके ऊपर काम करना शुरू करें। डेली के कम से कम 20 ढूंढें। इसका फायदा ये होगा, अभी जो मेरे पिछले बैच का एक लड़का था, उसको एक क्लाइंट मिला जिसको यूएसए में सप्लायर्स चाहिए थे, सप्लायर्स की लिस्ट चाहिए थी। उसने 10 सप्लायर्स उसको ढूंढ के दिए। इसमें कितना टाइम लगा होगा 10 सप्लायर्स ढूंढने में। उसने जो क्लाइंट था उसने उसको कैटेगरी बता दी, उसने उसने मेरे से 1-2 क्वेश्चन किए, मैंने उसको बता दिए और उसने आराम से 3000 रुपीज अर्न कर लिए। 10 सर्च करके उसने उसको भेज दिया, उसने उसको पे कर दिया। ठीक है, मैं आप लोगों को उसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ ना, उसी के लिए तो प्रिपेयर कर। और दूसरा ये कि जितना आप लोग टाइम स्पेंड करेंगे इसके ऊपर, अगर आप लोग इस पे रहेंगे कि पहले हम अच्छे से सीखें फिर हम कोई काम करना शुरू करें, ऐसे नहीं होता। हर चीज साइड बाय साइड चल रही होती है और उसको चलाएं आप लोग। माशाल्लाह मेरी जो पिछली बैच की 2 लड़कियां हैं, एक तो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके पास तो 2 क्लाइंट्स आ गए हैं, और एक जो है उसके पास भी बहुत अच्छा क्लाइंट आ गया, एक तरह से उसकी परमानेंट जॉब लग गई है उसके साथ। क्लाइंट्स फाइवर के थ्रू भी लोग बनाते हैं गिग्स, और अपवर्क के थ्रू भी, फेसबुक के थ्रू भी। फेसबुक से भी बड़े अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं आपको, लिंक्डइन से भी मिल जाते हैं, फेसबुक। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो फटाफट पूछे, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट आर्बिट्राज का बताना शुरू करूँ। यूं सर्च होनी है, होलसेल सप्लायर्स, होलसेलर कुछ नहीं होता है। ठीक है, जब हम राइट वर्ड बोलते हैं तो हम राइट डायरेक्शन में काम करते हैं। ठीक,
होलसेल सप्लायर। ओके जी, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे बता दें कि FBA होलसेल में प्रोडक्ट हंटिंग में आप लोगों को कोई इशू है तो मेरे से डिस्कस कर लें, क्योंकि अब आप लोग माशाल्लाह से प्रैक्टिकली अब ये काम करना शुरू हो गए हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करना शुरू हो गए हैं, तो आप लोगों के क्वेश्चंस आने चाहिए। दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। एक ब्रांड है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, उसकी पहले तकरीबन 2-3 मंथ उसकी जो सेल रेटिंग है विलियम टैनिंग है वो बहुत अच्छा है। हाँ। और आगे आप जो जब हमने सर्च किया और उसके नीचे मतलब से क्या हम उसको सर्च कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि जब आप लोगों ने सेल्स रैंक या कोई भी देखना ना हीलियम के ऊपर सेल्स रैंक और प्राइस, आपने 1 ईयर की टैब को क्लिक करना है। जब आप 1 ईयर को क्लिक करेंगे ना तो उसके ऊपर आपके पास पूरे ईयर का रैंक और प्राइस वगैरह आ जाएगी, ठीक है। अगर तो उसकी सेलर रैंक पीछे बहुत डाउन था, ठीक है, उसकी कोई ना कोई कॉज होगी। क्या कॉज थी उसकी प्राइस बहुत हाई थी। नहीं, पीछे अगर हाई हो तो आगे आप आपने कम से कम 6 मंथ की स्टेबिलिटी चेक करनी है। 6 मंथ तक दोनों चीजें स्टेबल हों, प्राइस भी सेल्स रैंक भी, मतलब बहुत ज्यादा अप एंड डाउन ना हो, बहुत ज्यादा स्लाइड हो तो वो एक्सेप्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा ना हो, कम से कम पिछले 6 महीने। ठीक है। हाँ जी, आप बताएं कोई क्वेश्चन, आपका कोई क्वेश्चन है? मुझे आप कंफ्यूजन में लग रहे हैं। ये देखते हैं ना ब्रांड, हम्म, तो उसमें हीलियम और जेएस ये सारा काम करना शुरू कर देते हैं। जब मैंने अपने तो कोशिश करता हूँ कि ओएस की चेक किया जाए, लेकिन काम नहीं कर रहा, जैसे कि आपने देखा। उसके बाद ये होता है कि आप ये सारे रिजल्ट इकट्ठे देना शुरू कर देते हैं। जेएस हीलियम की बात तो जिससे बाय किया है वो तो क्या चलता है, ये रोज का रेट मैंने अभी भी लगाया है, पहले पीछे से बांधा मैंने वो पहले खिला ली। पेज के ऊपर आपका रन करेगा, जीएसटी रन करेगा, हीलियम भी रन करेगा, तो उसमें परेशान होने की क्या बात है। ये देखिए ना, जब मैं जी ये मैं देखिए, आप अगर मैं इसके ऊपर गई हूँ, इस शूज को मैं चेक करती हूँ, तो अगर मैंने एक्सटेंशन चलाई हुई है अपनी, मेरी एक्सटेंशन काम कर रही हैं, तो उन्होंने यहाँ पर मुझे ग्राफ देने ही देने हैं नीचे। ये थोड़ी देर के बाद ग्राफ अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, उसमें परेशानी की क्या बात है। ये देखें कि पब रन हो रहा है और यहाँ पर हीलियम रन हो रहा है, और अगर मैंने ज्यादा एक्सटेंशन की हुई है तो मुझे इवन यहाँ पर भी डाटा शो होगा सेलर असिस्टेंट ऐप की वजह से, तो उसमें परेशानी की क्या बात है, वो तो आपको हेल्प कर रही है। चले हम क्लास के एंड पे आपका इशू देखेंगे। उसके अलावा प्रोडक्ट हंटिंग में आपको क्या इशू आ रहा है? इस प्रोडक्ट को बताएं कि क्या हम पास करेंगे। इसकी प्राइस है $36.37। प्राइस ठीक है, प्राइस इज ओके। हम अब इसके सेलर्स पे बात कर लेते हैं। हाँ जी, बताएं, हम इस पे काम करेंगे? उसकी क्या रीजन है, हम इसमें काम क्यों नहीं करेंगे, आप बताएं। Amazon उसमें सेल कर रहा है और न्यू में सेल कर रहा है, अगर वो यूज्ड में होता तो फिर हमें कोई मसला नहीं होता, और यहाँ पर Amazon वेयर हाउस लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पर Amazon का स्टॉक कितना है? 1000।
और ये इस प्राइस पे सेल कर रहा है। अब आप ये देखें कि अमेजोन की प्राइस है 39.98 और जो इस टाइम पर लास्ट प्राइस चल रही है FBM की वो है 35.89। हम चेक करते हैं, हाँ, और बाय बॉक्स है वो 36.37 वाले के पास है। हम देखते हैं ये इसके पास है FBA वाले के पास, और उसके पास लास्ट है, इसके पास है या इसके पास है। यहाँ से चेक कर लेते हैं ना, ये देखें इसके पास है योर डील वाले इसके पास है, जिसके पास लास्ट पीस पड़ा हुआ है, उसकी 100% रेटिंग है, 1 का स्टॉक रह गया उसके पास। Amazon 39.98 में बेच रहा है और उसके पास 1000 का स्टॉक है। ठीक है, अब देखिए Amazon अगरचे इस लिस्टिंग के अंदर है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसमें सेल कर रहे हैं। आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है, Amazon ने कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं ना लगाई हुई कि जिसमें मैं सेल कर रहा हूँ उसमें कोई और ना आए, वो तो हमारी अपनी मर्जी है, सही है। तो अगर आपकी सोर्सिंग इतनी स्ट्रांग है कि आप Amazon से कम प्राइस पे सेल कर सकते हैं तो आप कर लें, बट इसमें हमेशा आपको थ्रेट रहेगा कि Amazon किसी भी वक्त सबसे कम प्राइस पे बेचना शुरू कर दे। हाँ जी, और पहले ही आपने बड़े नैरो मार्जिन पे कम करके लगाया होगा और Amazon ने उससे भी कम कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको बाय बॉक्स मिलेगा जरूर बट बहुत कम परसेंटेज के ऊपर मिलेगा। बाय बॉक्स मिलने की परसेंटेज बहुत कम हो जाएगी। हाँ जी, आपको नुकसान ही नुकसान होना है, आपकी सेल कम होनी है, आपकी प्रोडक्ट पड़ी होनी है FBA वेयर हाउस में, वहां से उसने जब स्लोली मूव करना है तो आपको FBA फी तो पड़ी जानी है, स्टोरेज फी तो पड़नी है ना आपको। जो आपने Amazon का वेयर हाउस लिया हुआ है वहां पे चीजें रखी हुई है, उसने अपनी स्टोरेज फीस तो लेनी ही लेनी है आपसे। आपकी सेल कम हो गई, आपको वो पड़नी शुरू होगी, लंबे अरसे तक पड़ी रही। ये चीजें भी साइड बाय साइड आपने माइंड में रखनी है। Amazon है इसलिए उसकी कोई परसेंटेज नहीं है, वो 1000% है ऑलरेडी। हाँ हाँ जी, वो 1000% है वैसे ही, मोस्ट रिलायबल सेलर। चलें जी, अब हम FBA होलसेल को आज यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों का होमवर्क खत्म नहीं होना, वो आप लोगों ने करते रहना है, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग प्लस होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग, मैं आप लोगों को ब्रांड हंटिंग नहीं दे रही हूँ, ब्रांड हंटिंग का मैं आप लोगों को हीलियम के थ्रू काम दूंगी, हीलियम 10 के थ्रू, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में आप लोग अपना हीलियम 10 एटलीस्ट अरेंज करके रखें टूल्स में, ठीक है। लेना ही लेना है आप लोगों ने, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम लोगों ने इंशाल्लाह स्टार्ट कर देनी है प्राइवेट लेबल, उसमें वो बहुत काम आता है। तो आज मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ आर्बिट्राज का, क्योंकि आर्बिट्राज जो है वो बहुत सिमिलर है FBA होलसेल से। मुझे इसका ना वो मिल जाए, चलिए मैं आप लोगों को वर्बली बता देती हूँ इसका जो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा बहुत आइडिया हो, ड्रॉप शिपिंग और FBA होलसेल के दरमियानी चीज है ये आर्बिट्राज, ठीक है। आर्बिट्राज की सिंपल डेफिनेशन ये है कि इसमें हम ब्रांडेड चीजें ही बेचते हैं, जिस तरह हम FBA होलसेल में ब्रांडेड आइटम्स बेचते हैं, लेकिन हम इस बिजनेस मॉडल में ब्रांड या होलसेलर की अप्रूवल नहीं लेते, हम उसके बगैर ही ब्रांडेड चीजें बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसी ब्रांड्स की चीजें सर्च करनी होती हैं Amazon के ऊपर जिनके ऊपर हमें ब्रांड अप्रूवल की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, उसका तरीका सबसे आसान तो ये है कि अगर आपके पास सेलर सेंट्रल है तो वहां पर जब हम कोई प्रोडक्ट ऐड करने जाते हैं, ऐड अ प्रोडक्ट, तो वहां पर वो चीज जो है वो ऑटोमेटिकली Amazon हमें बता देता है कि यू कैन सेल दिस आइटम और नॉट, हमें पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा आसान तरीका ये होता है कि आप लोग एक्सटेंशन यूज करें, Amazon सेलर असिस्टेंट ऐप यूज करें, या आप लोग यूज करें सोर्स मोगल
उसका नेम बड़ा अजीब है, मोगल, MOGUL, सोर्स मोगल, SOURCE, सोर्स मोगल, MOGUL। ठीक है, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर जो सबसे ज्यादा रिलायबल समझा जाता है वो है, समझा जाता है टैक्टिकल आर्बिट्राज। ठीक है, ये टूल्स जो हैं बड़े कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के हैं। ये आपको क्या बताएंगे, ये आप लोगों को ना सिर्फ अमेज़न के अंदर प्रोडक्ट हंट करके देंगे, बल्कि आपको उसका सोर्स भी बताएंगे, दोनों चीजें साइड बाय साइड बताएंगे। प्लस आपको ये भी बताएंगे कि क्या आप इस प्रोडक्ट को सेल करने के एलिजिबल हैं या नहीं, या आपको इसको सेल करने के लिए किसी किस्म की अप्रूवल की जरूरत है। तो ये बड़े कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के हैं जो कि आपका काम काफी आसान कर देते हैं। बेशक ये पेड हैं, बट अगर आप लोगों ने सोचा हुआ है कि हमने आर्बिट्राज में जाना है तो आपको ये टूल्स यूज करने चाहिए। ठीक है, या तो आप ले लें टैक्टिकल आर्बिट्राज ले लें, या दूसरा ये सोर्स मोगल, ये दोनों बड़े अच्छे टूल्स हैं, इन दोनों में से कोई एक ले लें। अब आगे ये बात इसकी क्राइटेरिया की। इसमें जो प्राइस रेंज है ना, प्राइस रेंज वही है कि आप मतलब बहुत लो प्राइस की प्रोडक्ट्स पर ना जाएं, कम से कम $15 की प्रोडक्ट से लेकर $50 बल्कि $100 की प्रोडक्ट तक आप जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो डिपेंड किस चीज पे कर रहे होते हैं कि आपकी अगली जो सोर्सिंग है जहां से आपने उसको बाय करना है, वहां से आपको ये कितनी सस्ती या कितने % डिस्काउंट पर मिल रही है। ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आर्बिट्राज में आर्बिट्राज में आपने, अमेज़न एक रिटेलर शॉप है ना, तो इसी तरह आप एक और रिटेलर शॉप से डिस्काउंट पे चीजें उठाकर दूसरे रिटेलर शॉप पर बेच रहे होते हैं, और जो बीच में जो प्राइस चेंज है वो आपका प्रॉफिट होता है। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ कि आप यहाँ पर डी ग्राउंड में जाते हैं। ठीक है, डी ग्राउंड में एक शॉप है, बेम्बिनो शॉप, ठीक है, वो रिटेलर शॉप है। वहां से जाके ना आपको ये जो नेशनल केचप है इसके पैक आपको मिल गए, उन्होंने कोई डिस्काउंट लगाया हुआ था, वो डिस्काउंट सिर्फ बेम्बिनो शॉप पे एप्लीकेबल था। ठीक है, तो बेम्बिनो पर आप गए, वहां से आपको, नहीं नहीं थैंक यू, आपको जो एक पाउच पड़ रहा था ना, वो पड़ रहा था, उन्होंने कोई 30% डिस्काउंट लगाया हुआ था एक पाउच के ऊपर, और उसकी एक्चुअल प्राइस थी ₹100। ठीक है, डिस्काउंट की वजह से वो आपको पड़ गया 70 का। ठीक है, अब पाकिस्तान में आपने ऑनलाइन किसी जगह बेचना है उसको, वो है द्राज। ठीक है, द्राज के ऊपर उसकी प्राइस लगी हुई है ₹105। ठीक है, आपको वहां से सोर्स हो रहा है 70 में, और द्राज में उसकी प्राइस लगी हुई है 105 में। तो आपने कहा कि तो मुझे इतने % डिस्काउंट बच रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है प्रॉफिट की। सबसे पहले तो आप निकालेंगे उसके अंदर से अपनी 105 अब आपको आएगा ना एक पाउच के पीछे, तो उसमें से चीजें माइनस करनी शुरू कर दो। सबसे पहले तो वो 70 रुपीज गए 105 में से, फिर जो द्राज की रेफरल फी है, ठीक है, रेफरल फी हर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म आपसे चार्ज करता है। जब भी आपकी कोई चीज सेल होती है तो वो उसमें से अपना हिस्सा लेता है, जो उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा होता है उसको रेफरल फी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अमेजोन में लेता है, अमेजोन 15% चार्ज करता है ऑन द होल, ईबे 22% चार्ज करता है, दराज भी 15 के लगभग करता है पर पीस, पर सेल। जो माँ का अमेज़न को देना है $40 वो, हाँ जो एक माँ का अदा हाँ जी, वो लेता है, वो तो स्टोर रेंट है ना। हाँ जी, अब हम सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं दराज की, सपोज मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लाइव एग्जांपल। ठीक है, तो आपने जो उसकी रेफरल फी थी दराज की वो 15% थी। अब वो रेफरल फी किस अमाउंट पर होगी, जिस अमाउंट पे हमने उसको सेल किया, 105 पे सेल किया ना, तो रेफरल फी 15% उस पे होगी। सपोज वो कितने निकल आए, ₹12 निकल आए, 70 + 12। अगर कोई शिपिंग आपको पड़ रही है, जैसे अगर आपने बेम्बिनो से खरीदे और बेम्बिनो को कहा कि मेरी चीजें जो है वो प्रेप सेंटर में भेज दो ठीक है, तो उन्होंने जो शिपिंग ली
वो उन्होंने पूरे कार्टन पे ली, वो 10 रुपए थी, ठीक है। तो 70 माइनस 70 जमा 12 जमा 10, ये सारे पैसे जो हैं ये आपकी कॉस्ट हो जाएंगे। अगर ये सारी कॉस्ट प्लस करने के बाद कुछ पैसे बचते हैं तो वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब आपने प्रॉफिट किस अमाउंट में से कैलकुलेट किया है, जिस अमाउंट से आपने उसको सेल किया है, 105 रुपए। अब मैंने आपको क्लियर उसकी सारी कैलकुलेशन बता दी है कि आपने कैसे करनी है, ठीक है। तो अमेजोन पे भी ऐसे ही होता है, जैसे हम गए, 15% तो प्राइस काफी ज्यादा हो जाएगी ना ये। स्क्रीन तो ऑन है, स्क्रीन तो ऑफ नहीं है। 15%, अब देखें जैसे ये जूता है ना, इसका 36.37 है, इसका 15% निकाल लो। निकालो 36.37 इंटू 15%, 5.4, हाँ 5.45। तो हमने इस अमाउंट के बदले अमेजोन को हर इस आइटम पर 5.45 पे करने हैं, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब चले हम ना इसकी सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को प्राइस का बता दिया, ठीक है। उसके बाद इसका भी वही क्राइटेरिया है कि जी इसको अमेजोन सेल ना कर रहा हो, दूसरी शर्त इसमें ये होती है। लेकिन अगर आपकी सोर्सिंग बहुत अच्छी है, आप अमेजोन से कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं, तो आप लगा दें, ठीक है। क्योंकि नेचुरली जिन प्रोडक्ट्स में अमेजोन होता है उनकी सेल्स बहुत अच्छी होती है, ये भी आप लोगों को माइंड में रखना है, ठीक हो गया। उसके लेकिन आप लोगों ने जब भी करना है, क्योंकि आप लोगों ने आर्बिट्राज में सिर्फ और सिर्फ एफबीए करना है, आप लोग एफबीएम कर ही नहीं सकते। और आजकल अमेजोन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिवली अकाउंट चेक करता है, तो वो एफबीएम सेलर्स को बहुत ज्यादा चेक करता है, जिसकी वजह से एफबीएम सेलर्स के अकाउंट्स तेजी से ब्लॉक हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इस सूरत हाल में कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग एफबीएम करें। आप लोगों ने करना ही एफबीए है, तो अपने आप को हर उस चीज में सेफ साइड पर रखें। जैसे यहाँ पर अगर किसी प्रोडक्ट में अमेजोन है, उसको आप लोग बिल्कुल सेलेक्ट ना करें, जैसे इस जूते के अंदर है, ठीक है। और बहुत सारी लिस्टिंग्स है, आप लोग उनके ऊपर सर्च कर लो। प्राइस रेंज मैंने आपको बता दी, 15 to 100 तक आप लोग कर सकते हैं, ठीक हो गया। अनगेटेड कैटेगरीज में जाएं, हाँ हाँ देखो, आपने अपने आप को सेफ साइड पर रखना है। आप महंगी चीजें भी लगा सकते हो, लेकिन फिर आपसे रिटर्न हैंडल नहीं होगा। ज्यादा महंगी चीज लगाओगी, एक भी रिटर्न आ गया तो जो पिछला की अर्न किया हुआ प्रॉफिट है वो भी सारा उसमें डूब जाएगा। हाँ बिल्कुल। फिर दूसरी चीज आपने डिटरमिन करनी है कि इसमें अमेजोन ना हो, ठीक है। फिर आपने इसका डिटरमिन करना है कि इसका बीएसआर बहुत अच्छा हो। आपने ऐसी प्रोडक्ट सेल करनी है जो कि फास्ट मूविंग हो, तेजी से बिक जाए, ठीक है। और कम से कम उसके 3000 यूनिट सेल पर मंथ हो, वो प्रोडक्ट आपने निकालनी है। अब आप इसकी पर मंथ सेल किस टूल से चेक करते हैं? जेएस, जंगल स्काउट। तो दो बेसिक टूल तो आपके पास हमेशा होने चाहिए, हीलियम और जेएस, ठीक है। और क्योंकि इन टूल्स के अलावा के बगैर आप लोगों का इस अमेजोन पे कोई काम नहीं होने वाला, कोई गुजारा नहीं है। आप डाटा इकट्ठा ही नहीं कर सकते, आपके हाथ ऐसे बंधे हुए होंगे। आपने बीएसआर भी चेक कर लिया। बीएसआर मैंने आपको बताया है कि कम से कम बीएसआर की तरफ जाना है, ज्यादा से ज्यादा उसकी मंथली सेल हो, वो प्रोडक्ट्स चेक करनी है आपने। नंबर ऑफ सेलर्स उसमें कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम 4 और मैक्सिमम 20। बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन वाली प्रोडक्ट पर ना जाए। जैसे ड्रॉप शिपिंग में हम ऐसी प्रोडक्ट्स पर जाते हैं जिसमें सेलर ही 15-20 से शुरू होते हो, ठीक है। बट इसमें हमने बहुत ज्यादा कंपटीशन पर नहीं जाना,
मैक्सिमम इसमें 20 हो, 20 से नीचे ही हो तो हमारे लिए अच्छा है। FBA होलसेल में हमने 10 तक रहना है। मैंने आपको एक बता दिया कि 10 से एक आधा ऊपर हो जाए, ज्यादा ना हो। FBM नहीं, ये आर्बिट्राज है। आर्बिट्राज में 20 तक आप जा सकते हैं, ठीक है। और अपनी सोर्सिंग बहुत स्ट्रांग करें, ठीक है। जिस भी वेंडर के साथ आपने एक दफा काम किया उसके साथ बार बार काम करें और उसे डिस्काउंट्स बढ़ाएं अपने, कि हम तो आपसे बार बार ले रहे हैं, बल्क में ले रहे हैं तो हमें डिस्काउंट्स दें। नंबर ऑफ सेलर्स भी हो गए, प्राइस भी होगी, BSR भी हो गया, Amazon उसमें ना हो, ब्रांड हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और क्या चीज होती है इसमें चेक करने वाली? चलें, बाकी चीजें हम साथ साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। और अब हम सर्च करते हैं कोई ऐसी प्रोडक्ट आपने इसमें फेमस ब्रांड्स ही सर्च करने हैं, ओके, आर्बिट्राज में, क्योंकि फेमस ब्रांड की ही सोर्सिंग आसान होती है लोकली, ठीक है। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे मैं कोई राइस कुकर देखती हूँ, ये देखिए ब्लैक एंड डेकर का है, ठीक है। ब्लैक एंड डेकर एक फेमस ब्रांड है, ब्लैक एंड डेकर का राइस कुकर है। अब देखो इसमें सोल्ड बाय Amazon है, उसके अलावा 7+ FBA सेलर्स हैं इसमें। अगला कौन? ये वाला क्विक व्यू बता रहा है, उसके नीचे जो मेरे पास खुलता है वो GS खुलता है। उसके बाद ये राइस कुकर है, ये अभी लोड हो रहा है। इंटरनेट को क्या हो गया? आर्बिट्राज आप $1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पाकिस्तान से शुरू करना होता है तो $1000 कंपनी क्रिएशन के एक्सपेंस के अलावा है। $1000 वो अमाउंट है जिससे आप सोर्सिंग करेंगे। हाँ, तो इसमें मैम वॉइस का इशू है या नहीं? वो मैं डिस्कस करती हूँ आपसे। आपको आ सकता है इनवॉइस का इशू। अभी आज हम सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग पे काम कर रहे हैं ना, तो आप उसको अच्छे से समझ लें, बाकी सारे इश्यूज वगैरह मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये अरोमा है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें कितने सेलर हैं। इसमें 15 सेलर्स हैं, राइट। इसको आप देख लें। और इसकी प्राइस क्या है? 29.98 है प्राइस के हिसाब से, ठीक है। हम्म, 15 से 50 तक रखें, लेकिन आप 100 तक भी जा सकते हैं इसमें, क्योंकि आप लोगों ने इसमें बहुत फेमस ब्रांड सेल करने होते हैं, तो आप लोग जा सकते हैं। हाँ जी, अब आप देखें इसमें न्यू में सिर्फ 3 का स्टॉक है Amazon के पास, और बाकी यूज्ड में है Amazon वेयर हाउस, तो इसका मसला नहीं होता। 3 है ना उसके पास, क्या पता वो रीस्टॉक कर ले। अभी हम इसका कीपा का ग्राफ देखेंगे कि वो क्या हमें बताता है। Amazon इसमें Amazon के अलावा 2 FBM है, ठीक है। तो अब हम इसके स्टोर में जाके थोड़ी सी स्पाइंग करते हैं। आपको पता है जो आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग होती है वो ज्यादातर सेलर स्पाइंग से होती है। जैसे मैंने अब ये स्टोर खोला था ना, ये वाला, अब मैं इसके स्टोर के अंदर जाने लगी हूँ। ये देखो, मैं देखूंगी कि क्या क्या सेल कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो प्रेशर कुकर ही लगाया भाई ये। हम्म हम्म अच्छा, हम इसका कीपा चेक करने लगे थे कि Amazon इसमें कब से है।
अमेजोन इसमें हमेशा से ही है, बस थोड़े अरसे के लिए ये रहा है आउट ऑफ स्टॉक, बट ये है। तो इसका मतलब ये है कि अभी उसके पास 3 का स्टॉक था ना न्यू में, तो वो इसको रीस्टॉक कर लेगा, वो इसको शुरू से ही बेचता है, तो इसमें हमने नहीं जाना। अब हम इसके स्टोर की स्पाइंग करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सेल कर रहा है। इसमें 1 FBA सेलर है, तो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट लग रही है। इसमें अमेजोन है एंड 4 सोल्ड बाय अमेजोन। देखिए अगर यहाँ पर आपको टूल बता रहा है ना कि सोल्ड बाय अमेजोन, तो आप उसको मना मत करें, आप जरूर उसको देखें, क्योंकि वो जो वेयर हाउस वाली प्रोडक्ट्स हैं वो भी उसमें शो हो जाती हैं। हाँ, ये तो सोलली सोल्ड बाय अमेजोन। यूज्ड में भी हो सकता है ना। अब ये पैम्पर्स है, पैम्पर्स एक मशहूर ब्रांड है, ठीक है, बट इसमें अमेजोन है, हम इसकी लिस्टिंग चेक करके उसको एनालाइज करते हैं। इस तरह की जो प्रोडक्ट्स है ना, जैसे पैम्पर्स है, इनकी सोर्सिंग बड़ी आसान होती है। जैसे ब्लैक एंड डेकर है, बड़ा नाम है, उसकी सोर्सिंग हर जगह से पॉसिबल है, किसी भी स्टोर से आप उसको सर्च कर लें, ठीक है। इवन पाकिस्तान से भी ये मिल जाता है ब्लैक एंड डेकर। तो पॉ पेट्रोल, पॉ पेट्रोल एक बहुत बड़ी कंपनी है, टॉयज की कंपनी है, ठीक है। और अब देखें, इसको अमेजोन सेल कर रहा है और हमेशा से ही सेल कर रहा है। हाँ, ये येलो ही आ रहा है, पिंक वाला जो है ना ये पीछे कलर, ये अमेजोन का ही है। ये देखिए, ये पूरा अमेजोन है, पूरा। नहीं नहीं, ये पूरा अमेजोन है, ये देख लें। गॉट इट। ये मेरे पास एक और टूल है, सीनेट, ये आपको बताता है कि इसकी सोर्सिंग कहाँ से हो सकती है। वॉलमार्ट पे ये 56.90 का है, ईबे पे ये 59.90 का है, और ग्रुपॉन पर है 59.90 का है, और अमेजोन पे कितने का बिक रहा है ये, उधर कोई प्राइस ही नहीं आ रही। ये सीनेट और ये फ्री है। हाँ, ये ड्रॉप शिपिंग में भी हेल्प करती है आपको। हाँ, लेकिन आपके लिए जो, अगर आप लोगों ने आर्बिट्राज करना है ना, तो टेक्निकल आर्बिट्राज या सोर्स मोगल लें आप लोग, वो बेस्ट। वो आपको हर तरह का एनालिसिस देंगे। वो जो अब ये बात कह रहे थे ना इनवॉइसेस वाली, वो भी क्लियर कर देंगे। वो टिक मार देते हैं, जो पास हो जाती है ना क्राइटेरिया में, वो टिक मार देते हैं उसके ऊपर, वो सेफ एंड साउंड होती है। कितने का मिला? पता नहीं, आपका टूल्स वेंडर ही बताएगा, मैं क्या बता सकती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होता कोई भी, वो नहीं कॉम्प्रोमाइज, जाहिर है उनका भी बिजनेस होता है। इसमें एक FBA सेलर बैठा हुआ है, एल्फ लॉजिक, मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। इंटरनेट बहुत डाउन हो गया अचानक से, अच्छा भला चल रहा था। ब्रिंक्स, आप लोगों ने क्राइटेरिया नोट डाउन कर लिया आर्बिट्राज का। और आर्बिट्राज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि हम लोग देखें, आर्बिट्राज की सोर्सिंग ब्रांड से नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रांड के पास जाएंगे तो ब्रांड से सबसे पहले हमें क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल। आर्बिट्राज के लिए हम सोर्सिंग नहीं कर सकते होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, क्योंकि उनसे भी हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो हम इस बिजनेस मॉडल में विदाउट ब्रांड और होलसेल अप्रूवल के काम कर रहे होते हैं। तो हम सोर्सिंग किससे करेंगे, लोकल मार्केट से, मतलब रिटेलर से हम सोर्सिंग करेंगे। रिटेलर से हम वो सामान उठाएंगे जो कि ऑलरेडी डिस्काउंट में पड़ा हुआ था, हमें किसी जगह किसी रिटेलर शॉप से वो चीज
डिस्काउंट पर मिल गई, तो हमने दूसरी रिटेलर शॉप पर वही महंगी करके लगा दी और बीच में से प्रॉफिट बना लिया। इसका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप लोगों को जो चैलेंज आ सकता है इसमें वो ये आ सकता है कि चूंकि आप ब्रांडेड आइटम्स बेच रहे हो, तो हो सकता है आपको ब्रांड आईपी वायलेशन भेज दे। आईपी वायलेशन मैंने आपको समझाई हुई है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, ठीक है, वो आपको भेज सकती है, तो आपका अकाउंट तो देन एंड देयर ब्लॉक हो जाना है, ठीक है। तो वो भी हमने चेक करना है। वो हम किस टूल के थ्रू चेक करते हैं, उसके लिए अलग से टूल होते हैं जो आपको आईपी अलर्ट का बताते हैं किसको ये ब्रांड जो आप सेल करना चाह रहे हैं क्या ये आईपी अलर्ट भेजती है या नहीं भेजती, ठीक है। उसके भी पेड टूल्स हैं, ठीक है। और उसके बगैर आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट पे रिस्क नहीं लेना। आपने सारी सोर्सिंग कर ली, आपने पैसे पे कर दिए, हर चीज इन्वॉल्व कर ली, बाद में आपको पता चला कि ये ब्रांड तो बेचने ही नहीं देती, वो तो खुद ही बेचती है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप तो लॉस में चले गए ना पहले ही। तो आपने उसको चेक करना है। अच्छा मेरी बात सुनो, जब आप बैम्बिनो पर जाते हो, ठीक है, बैम्बिनो के ऊपर आपको कोक की आइटम भी मिल रही होती हैं, रोज पेटल की भी मिल रही होती हैं, ठीक है। तो क्या रोज पेटल वहां बैठा सेल कर रहा होता है? नहीं कर रहा ना। तो आपने बैम्बिनो से वो चीज सोर्स कर लेनी है 30% डिस्काउंट पे, सपोज उसको दराज पे लगा देना है। तो वहां तो रोज पेटल कहीं नहीं था, ना बैम्बिनो पे था ना दराज पे था। अगर होगा भी तो आपने तो कोई ऐसी लिस्टिंग ढूंढनी है ना जिसके अंदर घुस के आप भी सेल कर सकें, जिसमें आपको मसला ना हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ठीक है। कल मैं ना लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मी टू लिस्टिंग करके बताऊंगी, उससे आप लोगों को ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इसका, ठीक है। उससे आप लोगों को अप्रूवल लेने का मतलब भी समझ आएगा कि हमें कौन सी अप्रूवल चाहिए होती है। उसके बाद फिर हम इसको और डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों का आगे जितना भी काम है ना नेक्स्ट वीक में, वो प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर ही है, चाहे वो आर्बिट्राज की हो, चाहे वो एफबीए होलसेल की हो। कल आप लोगों ने मुझे एफबीए होलसेल का आखिरी दफा काम चेक करवाना है। आप लोगों ने 10 मुझे होलसेल सप्लायर ढूंढ के देने, किसी भी कैटेगरी में। कैटेगरी शुड बी अनगेटेड, अनगेटेड कैटेगरी के कोई से भी 10 होलसेल सप्लायर ढूंढ के देने, ठीक है। और आप लोगों ने मुझे 2 प्रोडक्ट्स भी देनी है एफबीए होलसेल की, अनगेटेड कैटेगरी में, उसकी प्राइस 15 to 50 के दरमियान में हो, उसमें अमेजोन ना हो, उसमें ब्रांड खुद ना सेल कर रही हो, ठीक है। और उसका जो बीएसआर है वो 50,000 से नीचे हो। इस क्राइटेरिया पे आप लोगों ने मुझे 2 प्रोडक्ट्स ढूंढ के देने। हाँ जी, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं आप भी प्लीज़ प्रोडक्ट सर्च करें और अपने बीएसआर वगैरह शो करें, अपनी एसएन वगैरह शो करें, ताकि हम आपकी प्रोडक्ट भी चेक कर लें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।